हेलो दोस्तों, अगर आपका कमीज सिलने के बाद टेढ़ा जाता है, आपके आर्म होल में झोल आती है या आपका फ्रंट गला पीछे की तरफ जाता है, तो उसके लिए जब आप कमीज की कटिंग करते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपका कमीज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी बॉडी के अंदर फिट हो जाए। तो जिस कमीज की हम कटिंग कर रहे हैं उसका नाप है हमारे पास, लेंथ है 42 इंच, चेस्ट है 38 इंच, कमर है 33 इंच और हिप है 44 इंच, तीरा है 14 इंच और बाजू है 15 इंच, बैक गला है 7 इंच का। तो इस नाप के साथ हम करेंगे कमीज की कटिंग, तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास कमीज के लिए कपड़ा, ये बैक हिस्सा है और ये फ्रंट हिस्सा है। हमने दोनों को अलग अलग कर लिया है। बैक हिस्सा प्लेन है और फ्रंट हिस्से पे इस तरह से गले के ऊपर कढ़ाई दी हुई है। नीचे दी हुई है ये लेस, जिसको हम हटा के लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो सबसे पहले जब हम कमीज की कटिंग करते हैं तो गले को सेंटर में रखते हुए इस तरीके से हमें कपड़े को रख लेना है। अगर गले पे कढ़ाई दी हुई है तो हमें गले का सेंटर लेना है, नीचे से हमारा सेंटर कोई मायने नहीं रखता। इस तरीके से हमने इसको रख लेना है। अगर हमारे कमीज के साइड में ये इस तरह से कपड़ा बचता है तो हमें इसको नहीं मिलाना है, ऊपर से गले को मिलाते हुए लेना है। इस तरह से हमारा कमीज कभी भी टेढ़ा नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमने कपड़े को रख लेना है। अब हम सबसे पहले लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ का निशान जब हम लगाते हैं, अगर गले के ऊपर कढ़ाई दी हुई है तो ऊपर से नापना हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमारी गले के ऊपर कढ़ाई दी हुई है, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें गला कितना तैयार करना है। फ्रंट गला हम करेंगे तैयार 6.5 इंच का। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो ऊपर की तरफ हमें हाफ इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ नापेंगे। जब हम लेंथ नापते हैं तो इंची टेप को हमें इस तरीके से रख लेना है और नीचे जितनी हमें कमीज की लेंथ तैयार करनी है उसका निशान लगा लेना है। लेंथ हम तैयार करेंगे 42 इंच की, तो हमें 42 इंच पर निशान लगा लेना है। अब जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से यहां तक हमारी लेंथ तैयार हो जाएगी। अब हम लगाएंगे तीरे का निशान। तीरे का निशान जब भी हम लगाते हैं तो बैक गले के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो हमें बैक गला रखना है 7 इंच का तैयार। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमारा तैयार तीरा है 14 इंच का, तो हमें इसमें से 1.5 इंच माइनस कर देना है। जितना हमारा गला डीप होता जाएगा तीरा हमारा उतना ही कम होता जाएगा। तो हमें यहाँ पर तीरे को रखना है 6.25 इंच। अब जो हमने ये निशान लगाया है इसको इसके साथ सीधा मिला लेना है। इस तरह से मिलाने के बाद अब हम लगाएंगे मुड्ढे का निशान। मुड्ढे का निशान जब हम लगाते हैं तो तीरे को हाफ इंच पहले डाउन कर लेते हैं। इस तरह से हमने हाफ इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद जितनी हम गले की चौड़ाई रखेंगे उसका हम निशान लगा लेंगे। गले की चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ पे 3.25 इंच। तो इस तरह से हमने ये जो निशान लगाया है इसको इसके साथ ऐसे मिला लेंगे। तीरे को हम वहां तक डाउन करते हैं जहां तक हमारी गले की चौड़ाई है। इसके बाद अब हम लगाएंगे मुड्ढे का निशान। मुड्ढे का निशान जो हम लगाते हैं तो जहां पे हमने डाउन का निशान लगाया है उधर से हमें इस निशान को इसके साथ मिलाना है। मुड्ढा है हमारा 6.5 इंच का, तो यहाँ 6.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और इस निशान को इसके साथ बिल्कुल सीधा मिला लेंगे। अब जो हम फिटिंग का निशान लगाएंगे उसको बाहर तक इस तरीके से लगा लेना है जहां पे हमें फिटिंग का निशान लगाना है। इस तरीके से हमारा तीरे का निशान हो गया, मुड्ढे का निशान हो गया। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट का निशान जब हम लगाते हैं, जितनी हमारी चेस्ट है उसका 1/4 हम निशान लगाते हैं। तो चेस्ट है हमारी 38 इंच, 38 का 1/4 हो गया 9.5 इंच। तो इस तरीके से हमें 9.5 इंच पर ये निशान लगा लेना है। अब इसके बाद हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर का निशान जब हम लगाते हैं तो वो हम अपने साइज के अकॉर्डिंग लगाते हैं। किसी का 6.5 पे होता है, किसी का 7 पे होता है और किसी का 8 पे होता है। तो हमारा यहाँ पर कमर का जो निशान है वो आएगा 7 इंच पर। इसके बाद हम साथ के साथ लगा लेंगे हिप का निशान। हिप हमें तैयार करनी है 13 इंच की। नॉर्मल हमारी हिप होती है 14 इंच की। बाकी जो हमारी यहाँ पे हिप का निशान हम लगाते हैं तो वो हम अपनी हाइट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। किसी किसी की 13 पे होती है और किसी किसी की 15 इंच पर भी होता है, और जो नॉर्मल होता है वो होता है हमारा 14 इंच पर। तो इस तरीके से हमें ये निशान लगा लेने हैं। इसके बाद जब हम कमर का निशान लगाते हैं तो जितनी हमारी तैयार कमर है उसका 1/4 हम निशान लगाते हैं। कमर है हमारी यहाँ पर 33 इंच, तो 33 का 1/4 हो गया 8.25 इंच। अब हम लगाएंगे हिप का निशान। हिप हमारी तैयार है 44 इंच, तो 44 का 1/4 हो गया 11 इंच। इस तरह से हमने तीनों निशानों को लगा लेना है। अब हम इनको आपस में एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, कमर को हिप के साथ और कमर को चेस्ट के साथ। पहले हम कमर को चेस्ट के साथ मिला लेंगे, उसके बाद हम मिलाएंगे हिप के साथ।
मुड्ढे की गोलाई जब हम करते हैं तो बैक गले के हिसाब से करते हैं। बैक गला अगर हमारा छोटा होगा तो गोलाई हम कम करेंगे, अगर हमारा गला बड़ा होगा तो हम गोलाई ज्यादा करेंगे। जितना हमारा छोटा गला होगा वो कम फैलता है और जितना बड़ा हमारा गला होगा वो ज्यादा फैलता है। अगर हमारा गला ज्यादा फैलेगा तो यहाँ पर हमारी चुन्नटें बन जाएंगी। तो इसके लिए अगर हमारा गला 7 इंच का है तो हम मुड्ढे की गोलाई करेंगे 1.25 इंच पर। इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। यहाँ पे निशान लगाने के बाद अब हमें ये गोलाई करनी कहाँ से है उसका निशान लगाएंगे। जितना हमारा तैयार मुड्ढा है उसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है। 6.5 हमारा मुड्ढा है तो हम 3.25 इंच पर मुड्ढे का निशान लगाएंगे और यहां से इसको गोलाई देंगे। इस तरह से फिटिंग के साथ इसको मिला लेना है। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं इनके साथ ही हम एक निशान और लगाएंगे 2 इंच पर एक्स्ट्रा का, जहां से हमें कटिंग करनी है। ये निशान हमें ऊपर फिटिंग से लेते हुए घेरे तक इसी तरीके से लगा लेने हैं। घेरा हम रखेंगे 22 इंच का तैयार, तो हमें यहाँ 11 इंच पर निशान लगा लेना है। 2 इंच हम इसके अंदर लेंगे एक्स्ट्रा, जो हमारी चाक पट्टी के अंदर फोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से निशान लगा के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कंप्लीट निशान लगाने के बाद अब हम करेंगे इसकी कटिंग। इस तरह से हो जाएगी हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब हम करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। इसको हम हटा लेंगे। यह है हमारे पास बैक हिस्से के लिए कपड़ा। जितनी हमारी घेरे की चौड़ाई है उसके अनुसार हम इसको बिछाएंगे। बिल्कुल सीधा हमें इसको करके रखना है। कपड़े को इस तरह से रखने के बाद अब जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी उसको हम उठाएंगे और इसके ऊपर बिल्कुल बराबर करते हुए रख लेंगे। जो हमारी बंद साइड है वहां से हमें इसको पूरा मिला लेना है और इस तरीके से हम इसको बिल्कुल अच्छे से रख लेंगे। बैक हिस्से की कटिंग करने से पहले हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारा बैक हिस्सा है वो फ्रंट हिस्से से हम बड़ा रखेंगे, ताकि जो हमारा फ्रंट हिस्से का गला है वो पीछे की तरफ ना जाए। तो इसके अंदर हम निशान लगाएंगे। बैक हिस्से को 1 इंच हम बड़ा करके लेंगे। वो हम हर साइज के अंदर अलग अलग लेते हैं। अगर हमारी चेस्ट 38 इंच से कम है तो उसके अंदर हम 1 इंच लेंगे। अगर हमारी 40 इंच से ऊपर है तो उसके अंदर हम 1.25 इंच लेंगे। और अगर हमारी 25 यानी कि 50 इंच से ऊपर है तो उसके अंदर हम 1.5 इंच बैक हिस्से को बड़ा करके लेंगे, ताकि हमारा गला पीछे की तरफ ना जाए। इस तरह से हमें ये निशान लगा लेना है। जिस तरह से हमने फ्रंट हिस्से के अंदर तीरे को झुकाया था उसी तरीके से इसके अंदर भी हम इसको ऐसे तिरछा रखेंगे और बाकी जो हमारी कटिंग है बैक हिस्से की बिल्कुल सेम रहेगी। अब हम करेंगे फ्रंट हिस्से के आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग जब हम करते हैं तो जो हमने मुड्ढा लिया है इसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगा लेना है। जैसे कि हमने ये निशान लगाया हुआ है, इस निशान से हमें इंची टेप को इस तरीके से रखना है और अंदर की तरफ 0.25 इंच पर निशान लगा लेना है। अब जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान को ऊपर तीरे से लेते हुए हल्का हल्का सा यहाँ तक गोलाई लाएंगे और इस गोलाई को फिटिंग का जो हमने निशान लगाया हुआ है उसके साथ मिला देना है इस तरह से। अब जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कर लेंगे कटिंग। ये हो जाएगी हमारी फ्रंट आर्म होल की कटिंग। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा जो बैक हिस्से के साइड से निकला है। इसको हम फोल्ड करेंगे और कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। अब हम कपड़े को एक बार और फोल्ड करेंगे जिससे हमारी दोनों बाजू की कटिंग एक साथ हो जाए। इस तरह से हमने कपड़े को बिल्कुल बराबर करके रखा हुआ है। तो अब हम इसमें से बाजू की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बाजू की लेंथ आपको बता दें। लेंथ हमें तैयार करनी है 15 इंच की और हमारे पास जो कपड़ा है वो है 14 इंच का तैयार। तो इसके अंदर हम 2 इंच और कपड़ा ऐड करेंगे, तब हमारी लेंथ जाके पूरी होगी, जो हम डिजाइन के साथ इसको पूरा करेंगे। अब हम जितना मुड्ढा तैयार करेंगे उसके अकॉर्डिंग कपड़े की चौड़ाई को करेंगे। ये हमारे पास कपड़े की चौड़ाई ज्यादा है तो हम इसको ऊपर की तरफ सरका लेंगे। जो हमारा ये कपड़ा बचेगा उसको हम डिजाइन के अंदर यूज करेंगे।
इस तरह से हमने कपड़े को रख लिया है। जो हमारा ये साइड में है ये हमारा अलग से निकल आएगा। सबसे पहले हम लगाएंगे मोरी का निशान। यहाँ पे मोरी हमारी तैयार होगी 6 इंच की। 1.5 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे जो हम कटिंग के अंदर इसको यूज करेंगे। अब इस तरफ से हम लगाएंगे मुड्डे का निशान। मुड्डे का जो हम निशान लगाते हैं जिससे हमारी बाजू बिल्कुल कमीज के अंदर फिट हो जाए, तो उसके लिए जितना हमने कमीज के फ्रंट हिस्से का मुड्डा लिया है, कमीज के फ्रंट हिस्से का मुड्डा हमने लिया है 6.5 इंच, 2 इंच हम उसके अंदर प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पर मुड्डा तैयार होगा 8.5 इंच का। तो 8.5 इंच पर हमें ये निशान लगा लेना है इस तरह से। अब जो हमारी ये बंद साइड है यहाँ से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है, और जो हमने ये मुड्डे का निशान लगाया है यहाँ से इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और 3 इंच पर अंदर की तरफ ये निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब जो हमने ये 2 इंच का निशान लगाया है इस निशान को इस तरह से गोलाई देते हुए इसके साथ मिला लेंगे। इसके साथ ही हमें बार की तरफ लगा लेना है 1.5 इंच पर निशान। इस निशान को मोरी के निशान के साथ इस तरह से मिला देना है। और जो हमने ये निशान लगाए हैं यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। अब बाजू में हम करेंगे फ्रंट आर्म होल की कटिंग। जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया है और जितना हमारी बाजू का तैयार मुड्डा है उसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगा लेना है। जैसे हमारा यहाँ पर 6.5 इंच तैयार मुड्डा है तो इस तरीके से सेंटर में निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर, और इंची टेप को इस तरीके से रखते हुए अंदर की तरफ 0.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस निशान को इस निशान के साथ इस तरीके से मिलाते हुए इस तरह से हमें निशान लगा लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। इसमें हम 2 लेयर को उठाएंगे जिससे हमारी दोनों बाजू की एक साथ कटिंग हो जाए। और इस तरह से हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हो जाएगी हमारे कमीज की कटिंग। अगर इस तरीके से आप कटिंग करते हैं तो आपके ना तो आर्म होल में झोल आएगी और ना ही आपका गला पीछे की तरफ जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।